आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 और कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है ये और ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले हम जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन टू फैक्टर हो, जैसे एग्जांपल 4 है, इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 और 4। मोर देन 3 फैक्टर हैं, तो 2 से इसके ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। जैसे 8 हो गया, 8 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 4 8, इसमें 4 फैक्टर है, तो मोर देन मतलब जिनके ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 और कंपोजिट नंबर है। या तो हम इनको सोल्व करके देखें कि इनके कितने फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है हमें? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए यहाँ बीच में प्लस का साइन है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 11 13, यहाँ बचा प्लस 1, यहाँ क्या हुआ? 13, ये कितना हुआ? 77 प्लस 1, ये कितना हो गया? 13 इंटू 77 प्लस 1 78। तो हमारे पास ये नंबर आया। अब देखिए इसके कितने फैक्टर है? एक फैक्टर तो इसका क्या होगा? 1 होगा। एक फैक्टर क्या होगा इसका? 13 होगा। एक फैक्टर क्या होगा? 78 होगा। एक फैक्टर ये पूरा नंबर ही होगा 13 इंटू 78। तो इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं? इसके फैक्टर आ रहे हैं 4 फैक्टर, तो मोर देन 2 फैक्टर है। इसके क्या मोर देन 2 फैक्टर है? अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसमें क्या है? 1738 इंटू 38 हैज मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है ये? कंपोजिट नंबर है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पे बीच में प्लस का है, तो हम 5 को कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन ले लिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या हो? 5 इंटू, ये कितना हो गया? 42 42 42 इंटू 12 42 इंटू 12, ये हो गया 4, यहाँ तक हो गया। तो यह आएगा हमारे पास 1009। नंबर क्या है हमारे पास? 5 इंटू 1009। क्या है? 5 इंटू 1009। अब देखिए आप, इसका एक फैक्टर तो क्या होगा? 1 होगा, एक फैक्टर 5 होगा, एक फैक्टर क्या होगा? 1009 होगा, और एक फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 1009। इसके 4 फैक्टर तो हमें दिख ही रहे हैं, बाकी और भी फैक्टर होंगे इसके। तो इसमें क्या है? नंबर क्या हमारे पास? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 5 हैज मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है।
तो ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में कैसे पता लगा है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हमने क्या करा है, इनको सोल्व करा है। सोल्व करने के बाद हमने देखा है कि इसमें तो 4 फैक्टर तो आ ही रहे हैं, इसमें 4 फैक्टर आ रहे हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं इसमें। तो अब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें मोर देन 2 फैक्टर आते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके सिर्फ 2 ही क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। पर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 4 मैंने आपको बताया, इसके एक तो 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 8 है। और भी नंबर से 9 हो सकता है, 9 की क्या 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 9 है उसका। तो मोर देन जिसके 2 फैक्टर होते हैं तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आगे इसी प्रकार हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।